हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। आज हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विजय हजारे ट्रॉफी जो इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर हम जो एशेज सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, उसका जो चौथा टेस्ट मैच कल शुरू हुआ था उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे एक सस्ते विराट कोहली के ऊपर, पाकिस्तान का, अपना नहीं, अपना वाला तो महंगा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट जो उसके ऊपर चल रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो विराट कोहली ने अपने सेकंड मैच में फिर से एक बार अच्छी नॉक खेली, 77 रन की नॉक खेली। उसको 10,000 रुपये का इनाम मिला मैन ऑफ द मैच का। क्योंकि ये डोमेस्टिक मैचेस चल रहे हैं तो इसमें जो प्राइज मनी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। मैन ऑफ द मैच को 10,000 रुपये मिलते हैं। अच्छा, पिछले मैच में भी विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच मिला था। हम क्या सोच रहे थे, हम ये 10,000 देखना तो चाह रहे थे लेकिन पैसों के अंदर नहीं। हम ये 10,000 रन देखना चाह रहे थे विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन वो नहीं हो पाए। ठीक है, कभी कभी जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा को ज़्यादा नहीं कर पाया, वो पहली ही बॉल के ऊपर आउट हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा चलता है। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि हर दिन हर किसी का नहीं होता है। पिछले मैच में रोहित शर्मा ने 155 रन बनाए थे, लगभग 18 चौके और 9 छक्के लगाए थे। तो कोई कोई दिन किसी भी प्लेयर का गंदा निकल के आ सकता है। और उसके लिए हम ये नहीं है कि रोहित शर्मा के लिए ऐसा सोचें कि ये 2027 वर्ल्ड कप के लिए एलिजिबल नहीं है। उधर रिंकू सिंह ने भी एक शतक लगाया। तो चलो, ये बातें तो होगी हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी की। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट मैच की, जो कि एशेज सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस चल रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई भी एक टेस्ट मैच जीत पाएगा। वहाँ पे मैं गलत साबित हो गया, वो ये टेस्ट मैच जीत चुके हैं। दूसरे ही दिन ये टेस्ट मैच खत्म हो गया। बॉक्सिंग डे मैच शुरू हुआ था 26 को और आज 27, आज ये मैच खत्म भी हो गया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जब हमारे एशिया में, हमारे इंडिया में अगर कोई टेस्ट मैच 2 दिन या 3 दिन या 2.5 दिन के अंदर खत्म हो जाता है, जैसे कि पीछे साउथ अफ्रीका के साथ भी ऐसा हुआ था, तो ये कंट्रीज आवाज़ उठाने लग जाती हैं कि एशिया की जो पिचेज़ हैं वो टेस्ट मैच के लायक नहीं है। तो तुम्हारी कौन सी लायक है, तुम्हारा तो 2 दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, कल शुरू हुआ और आज खत्म भी हो गया। तो ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। कोई भी टेस्ट मैच हो सकता है वो 5 दिन तक लगातार चले, हो सकता है वो 4 दिन में खत्म हो सकता है वो 1.5 दिन में भी खत्म हो जाए। एक बार ऐसा हुआ कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का एक टेस्ट मैच हुआ था, जब हम वहाँ खेलने गए तो वो 1.5 दिन के अंदर खत्म हो गया। तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। जब आपके, वो कहते हैं ना कि जब आपके खुद के घर शीशे के हों तो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अच्छा, ये टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता है 4 विकेट से। और ये ऑस्ट्रेलिया को, उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 11 साल के बाद हराया। 18 टेस्ट मैचेस लगे इंग्लैंड को अपनी ये पहली जीत ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत हासिल करने के लिए। और इस तरीके से 2 चीज़ें हो गई। पहला तो ये हो गया कि जो इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस में एक सूखा चल रहा था कि भी ठीक है, हमें जीत नहीं मिल रही है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत नहीं मिल रही है। तो एक तो वो चीज़ हो गई, 11 साल और 18 टेस्ट मैचेस के बाद में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हरा दिया। और दूसरा ये हो गया कि 2025 से लेकर 2027 तक की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, साइकिल चल रही है WTC की, इसमें ऑस्ट्रेलिया अब अनबीटन नहीं है। वो 6 टेस्ट मैचेस इससे पहले खेला था, 6 के 6 जीता था और ये 7वां टेस्ट मैच है और वो ये हार गया। और उसका जो कहता है ना कि विजय रथ, उसको इंग्लैंड ने रोक दिया। दूसरा, ऐसा मतलब ये टेस्ट मैच में बहुत अच्छे से देख रहा था, शुरू से आखिर तक मैंने ये देखा। 4 इनिंग्स हुई, 2 इंग्लैंड की 2 ऑस्ट्रेलिया की, और सिर्फ 2 ऐसी 50 लगी हैं जो एक इंग्लैंड की तरफ से लगी। पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, 50 तो किसी ने नहीं लगाई, पार्टनरशिप लगी थी। पहले इंग्लैंड ने जब टॉस जीता तो ऑस्ट्रेलिया को खेलने के लिए बुलाया। 152 रन पे पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट होगी। उसके बाद जब इंग्लैंड खेलने के लिए आया तो उसकी और भी बुरी हालत हुई। वो 110 रन पे ही पूरी की पूरी टीम ऑल आउट होगी। वो तो लास्ट में इनका एक बॉलर है, उसने थोड़ा सा खेल दिखाया, थोड़ा रोकने की कोशिश की, तब जाके 110 तक पहुंचे, अदरवाइज ये शायद 100 तक भी नहीं पहुंच पाते। ऑस्ट्रेलिया को लीड मिली 42 रन की। उसके बाद जब वो लोग खेलने के लिए आए तो इस बार तो उनका पहली वाली इनिंग से भी बुरा हाल हुआ। वो 132 रन के ऊपर ऑल आउट हो गए। अच्छा, गस एटकिंसन जो कि इनका बॉलर है इंग्लैंड का, जब वो सेकंड इनिंग ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए आया तो उसको हैमस्ट्रिंग हो गई और वो मैदान से बाहर चला गया। तो ये हुआ कि अब क्या होगा, हमारा मेन बॉलर तो चला गया। लेकिन ठीक है, ब्रायडन कार्स ने 4 विकेट लिए। पहली इनिंग में इनका एक बॉलर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने 7 विकेट ली। 5 उसने पहली इनिंग में ली और 2 उसने दूसरी इनिंग के अंदर ली थी, और उसको मैन ऑफ द मैच लिया गया। और उसके बाद जब ये लोग खेलने के लिए आए तो उनको टारगेट मिला, क्योंकि 42 रन का इनको 42 रन का इन लोगों के पहले था, लीड ले चुके थे। उसके बाद इन्होंने 132 रन और बनाए तो 175 रन का इनको टारगेट मिला। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ, पूरी टेस्ट, अभी तक इनके 4 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के, और ऐसा पहली बार हुआ कि इंग्लैंड ने पहली बार 50 की पार्टनरशिप करी है। ओपनिंग पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, 51 रन की लगी। और उसके बाद उन्होंने इसे के चलो ठीक है, हमारी 50 रन की पार्टनरशिप होगी, अब चलो आउट हो जाते हैं, हमारा काम हो गया। हमें सिर्फ ये दिखाना था कि एक पार्टनरशिप 50 रन की कम से कम एक हमारी लग गई है। उसके बाद बीच में कुछ विकेट्स गिरते गए, लेकिन टारगेट इतना ज़्यादा नहीं था और
51 की पार्टनरशिप लगी थी, उसके बाद बीच में एक और इनका प्लेयर बहुत अच्छा खेल के चला गया, उसने कुछ 30-40 के करीब रन बनाए और देखते देखते फिर ये, हालांकि इन लोगों के भी 6 विकेट चले गए थे, लेकिन क्योंकि टारगेट ज़्यादा नहीं था तो टेस्ट मैच इंग्लैंड ये जीत गया और अब ऑस्ट्रेलिया 3-1 से एशेज में आगे चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सस्ते विराट कोहली की, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। अब आप लोग ये सोचेंगे सस्ता विराट कोहली कौन है, पाकिस्तान का सस्ता विराट कोहली कौन हो सकता है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको हमारे विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता है, जबकि वो उसके पैरों की धूल के बराबर नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बाबर आजम की। जब इसको सिडनी सिक्सर्स ने BBL में, बिग बैश में जब इसको हायर किया, इसको उन्होंने अपनी टीम में लिया, तो बहुत सी बातें उठी पाकिस्तान की तरफ से कि हमारा सबसे महंगा हमारा बाबर आजम बिका है, अगर बाबर आजम को IPL अगर लेना शुरू कर दे तो सबसे महंगा बाबर आजम ही बिकेगा। और जबकि मैं ये चीज़ पहले भी कह चुका हूँ और मेरी इस राय, इस बात से बहुत से लोगों की राय, मेरी इस बात से वो लोग सहमत करेंगे कि अगर बाबर आजम को IPL में सपोज करो उसको ले लिया जाता है ऑक्शन में, तो उसको कोई खरीदेगा भी नहीं, उसको कोई फ्री में भी नहीं खिलाएगा, क्योंकि सब अच्छे से जानते हैं कि T20 का ये प्लेयर ही नहीं है। अच्छा, लास्ट मैच जब वो खेला था, सिडनी सिक्सर्स के 4 मैचेस हो चुके हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। पहले मैच में इसने सिर्फ 2 रन बनाए थे, दूसरे मैच में इसने 10 बॉल में 9 रन बनाए, 1 चौका लगाया था। उसके बाद तीसरा मैच इसका कुछ ठीक निकल गया, 42 बॉल्स में इसने 58 रन बना दिए, चलो ठीक है। लेकिन वो भी आप देखो कि अगर T20 में आप 58 रन बनाने के लिए अगर आप 42 बॉल्स का सामना करोगे, 42 बॉल्स आप खर्च कर दोगे, इसका मतलब इसने अकेले ने 7 ओवर खर्च कर दिए। 20 ओवर के मैच में अगर एक प्लेयर आपके अकेला 7 ओवर खर्च कर देगा, 7 ओवर वो अकेला ही खा जाएगा, तो बाकी के लिए बचेगा क्या। और उसमें भी उसने 58 रन बनाए, मतलब हाफ ऑफ द मैच उसने लगभग खुद खेल लिया और उसके बाद उसने रन बनाए थे 58। उसके बावजूद भी शोर मचना शुरू हो गया, ओहो हमारे बाबर आजम की 50 बन गई है, उसने बहुत अच्छा खेला है, इसीलिए सिडनी सिक्सर्स को लेके गए थे। उसने अभी ये जो मैच हुआ है कल, जिसके लिए बहुत बोला जा रहा था कि बॉक्सिंग डे मैच उधर होगा और ये फिर आपका बॉक्सिंग डे पे इनका सिडनी सिक्सर्स का मैच है, सामने एक टीम है उसके साथ मैच होगा, तो बाबर आजम बहुत कुछ करेगा। तो उसने कल 7 बॉल खेली और उसने सिर्फ 2 रन बनाए। उसने अपनी औकात दिखा दी कि मेरी असली औकात यही है, और उसको इसीलिए मैं ये नाम दे रहा हूँ कि वो पाकिस्तान का सस्ता विराट कोहली है। और एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो उसने ये 7 बॉल्स का सामना किया, लास्ट ओवर में जब वो आउट हुआ है तो वो लास्ट बॉल के ऊपर आउट हुआ है, और उससे पहले जो 5 बॉल उसने खेली हैं वो पाँचों की पाँचों बॉल पे वो बीट हुआ है। अच्छा, एक कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि विराट इसको बाबर आजम को या शाहिन शाह अफरीदी को या मोहम्मद रिजवान को या उसके बाद शादाब खान को अगर सिडनी BBL वालों ने लिया है, हायर किया है इस बार पहली बार, तो इनकी वो हाइप है, इनकी वो कैपेबिलिटी है, इनके अंदर वो स्किल्स है, इसीलिए इनको BBL वालों ने। मैं बताता हूँ आपको क्या रीज़न है इसके पीछे। जब पूरी दुनिया को ये अच्छे से पता है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत ही गंदा है। अगर आप T20 फॉर्मेट के अंदर देखें तो मोहम्मद रिजवान भी T20 का प्लेयर नहीं है। शाहिन शाह अफरीदी को किस तरीके से तोड़ा जाता है, अभी वो पीछे 2.4 ओवर में उसने 43 रन खाए, अभी पीछे ही खाए, और उसको तीसरे ओवर में 3 या 4 बॉल फेंकने के बाद में उसको रोक भी दिया गया, क्योंकि वो बीमर मार रहा था, सीधा का सीधा बॉल फेंक रहा था कि सामने जो बैटर उसके सिर के ऊपर बॉल मार रहा था कि चलो ठीक, आउट तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, उसका सिर ही फोड़ दो। तो उसको बीच में रोक दिया कि ये सब डेंजरस है, किसी भी प्लेयर को चोट लग सकती है, अब आप आगे बॉल नहीं फेंकोगे। उसने अपनी औकात दिखाई दी थी। शादाब खान एक दो मैचेस में कुछ ठीक खेला है, इसके अलावा कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। और हाँ, अब मैं बताता हूँ कि इन लोगों को क्यों लिया गया। इन लोगों को सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि अब आगे आने वाला जो 2026 के अंदर हमारा T20 का वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसको इंडिया होस्ट कर रहा है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, और ये बहुत पहले डिसाइड हो गया था कि इंडिया अपने मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलेगा किसी भी ICC इवेंट में, और पाकिस्तान इंडिया आके नहीं खेलेगा किसी भी ICC इवेंट में। उनके लिए एक डिफरेंट वेन्यू होगा, वो किसी तीसरी जगह पे खेलेंगे। तो जैसा आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने वाला है, तो ऑस्ट्रेलिया को भी अगर कोई मैच खेलना है, किसी भी टीम को अगर पाकिस्तान के साथ कोई मैच खेलना है, तो उसको श्रीलंका में खेलना है। और बिग बैश में इन लोगों को सिर्फ इसलिए लिया गया कि पाकिस्तान के यही 3-4 खिलाड़ी कुछ फेमस हैं, यही 3-4 खिलाड़ी कुछ करके दिखाएंगे, अगर कुछ करके दिखाएंगे तो उनको BBL में लेने का, बिग बैश में लेने का रीज़न ही यही है कि ठीक है, इन लोगों को थोड़ा सा हम खेल लेते हैं, इन लोगों के अगेंस्ट हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट तो प्रैक्टिस करने के लायक कुछ है ही नहीं, वो तो वैसे ही कहते हैं ना कि वो तो वैसे ही रात है फैला के जाते हैं, तो उनका तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर वो सोचेंगे चलो ठीक है, शाहिन शाह अफरीदी को खेल लेते हैं, या अपने क्या नाम है इनका, वो हारिस रऊफ, उसको थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, या फिर शादाब खान को खेल लेते हैं, क्योंकि शादाब खान को मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की टीम में लिया जाएगा T20 के लिए। तो उनके पीछे, इनको बिग बैश में लेने के पीछे ये रीज़न था। वो रीज़न नहीं था कि इन लोगों के अंदर वो स्किल्स हैं कि बिग बैश ने इन लोगों को पहचान लिया। पूरी दुनिया जानती है इन लोगों के अंदर T20 वाला वो मटीरियल ही नहीं है। तो इन चीज़ों पर तो बात ना ही करें आप लोग। अब हम आगे मिलेंगे, अगले मैच के बारे में ऊपर बात करेंगे।
और हाँ, एक प्लेयर है जिसका मैं नाम अभी नहीं लूँगा, उसके ऊपर हम अगली वीडियो में उस प्लेयर के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। जब नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगी तब आप लोगों को पता लगेगा कि वो प्लेयर कौन है। तब तक के लिए जो लोग मेरे वीडियो पे पहली बार आए या जो लोग रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन वो उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और डिसलाइक जैसा आप लोगों को ठीक लगे, और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।